हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रेवास फार्मास्यूटिकल के इस हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन में। मैं हूं निमिष और हमारे साथ हैं डॉक्टर मुफज्जल बोहरा। तो आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि मोटापे का कारण क्या है, क्या मोटापे से भी हड्डियों पर फर्क पड़ता है और अगर हाँ तो इसका इलाज क्या है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा है आपने। जो मोटापा है ये काफ़ी सारी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम का मूल जड़ है जी। मोटापे से आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि घुटने का आर्थराइटिस बहुत कॉमन है। देखा जाए तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स में मोर देन 60-70% पेशेंट्स मोटे ही होते हैं जिनके घुटने घिस जाते हैं। क्योंकि एक ये मैकेनिकल प्रेशर जो ओवरऑल बॉडी वेट आपके घुटने पे आता है, आपके घुटने पर आपके बॉडी वेट का 4 गुना आता है। जब आप वॉकिंग करते हैं, जब दौड़ते हैं, तो कई गुना आपके बॉडी वेट आपके घुटने पे आता है। तो बहुत बड़ा कारण है मोटापा घुटने की आर्थराइटिस का। बैक पेन में भी बिल्कुल आपका जो पेट का वजन है जो आगे की ओर आता है, जिससे आपके बैक पे प्रेशर आता है, उसके कारण डिस्क प्रॉब्लम्स वगैरह ये बहुत कॉमन होती हैं। मोटापे की वजह से कई मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होते हैं जो कि ऑर्थोपेडिक में मसल वेस्टिंग वगैरह में भी इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं। मोटापे की वजह से आपके एम्बोलिज्म फिनोमेना बहुत होते हैं, जिससे खून के थक्के जम जाने की वजह से आर्टरीज ब्लॉक वगैरह होना, ये भी सब ऑर्थोपेडिक की काफ़ी प्रॉब्लम्स मोटापे से ही शुरू होती हैं। पर डॉक्टर साहब ये कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति को मोटापे ने घेरा हुआ है, वो मोटा है, मतलब आई मीन टू से कि मोटापा और हेल्दी, इन दोनों में फ़र्क कैसे पता चलेगा? देखिए, ये मोटापे को परिभाषित करने के लिए एक बहुत अच्छी गाइडलाइन दी है। BMI कहते हैं इसको, बॉडी मास इंडेक्स। जी, बॉडी मास इंडेक्स इसको कहा जाता है। बॉडी मास इंडेक्स एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि आप कहाँ पर कट ऑफ होता है। जी, बॉडी मास इंडेक्स होता है इज इक्वल टू वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय आपकी जो हाइट है वो मीटर स्क्वायर में, उसको स्क्वायर में आप करेंगे, उस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप 25 से 30 तक के आते हैं तो इसको आप मॉडरेट ओबेसिटी कहा जाएगा, शुरुआती ओबेसिटी, जिसमें आपका ओवरवेट कह सकते हैं आप इसको। जी, अब 30 के ऊपर जब आप जाते हैं, 30 से 40 तक, ये फिर ओबेस पेशेंट में आ जाएगा, मतलब कि एक ज़्यादातर ओबेसिटी में आ जाएगा। हाँ, मतलब और 40 के ऊपर ये मॉर्बिड ओबेसिटी में आता है। मॉर्बिड ओबेसिटी जो बीमारू है, जिससे आपको बीमारियां उत्पन्न होनी चालू हो जाएंगी। जी, तो मतलब BMI का माप जो है वो 25 से कम अगर आ रहा है तो आप स्वस्थ हैं। तो वैसे दर्शकों, BMI के बहुत सारे ऐप्स आते हैं मोबाइल पर भी, आप उसमें भी अपना BMI चेक कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मोटापे के तो बहुत से दुष्प्रभाव होते होंगे, उसमें से हड्डियों का दर्द एक समस्या है। तो और ऐसे कौन से दुष्प्रभाव हैं जो मोटापे से होते हैं? जी देखिए, मोटापे से जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है वो हाइपरटेंशन है। मोटापे से जो हमारे ये कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाता है वो अपनी आपकी धमनियों में जमा होता है, और हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर भी अपने आप में कई बीमारियों को, जैसे हार्ट अटैक्स, आपके CVA, स्ट्रोक्स, इन सब को जन्म देता है। फिर उसके बाद आपके मोटापे से डायबिटीज़ वगैरह भी होती हैं, जो कि डायबिटीज़ भी अपने आप में किडनी फेलियर्स, आपके ब्लाइंडनेस और आपके ओवरऑल बॉडी वीकनेस के लिए भी जन्म देती है। और इसके अलावा मोटापा से आप सारे एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स वगैरह भी हो सकते हैं, और आपके ये जो थक्का जमने की जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई, वो भी ब्लड में थक्का जमने की प्रॉब्लम्स भी उससे हो सकती हैं। अमूमन देखा जाए तो काफ़ी चीज़ों के लिए मोटापा रिस्पॉन्सिबल है बीमारियों की। जी, तो मतलब दर्शकों ये बता दें कि मोटापा अगर आपको घेर रहा है, आप अपने BMI से लेवल में अब अगर आप ज़्यादा आगे आ रहे हैं, तो आपके पूरे शरीर में बहुत सी समस्याएं होना है। लेकिन सर, एक बात हमने जो देखी है, मोटापा का जब ऐसा सर्वे देखा जाता है तो हर चौथा आदमी जो है इस देश में मोटा हो रहा है, और जब कोई बीमारी बहुत आयत में होने लगती है तो उसके बहुत सारे ऐड वगैरह हो जाते हैं। 8 दिन में आपको दुबला कर देंगे, 15 दिन में दुबला कर देंगे। तो व्यक्ति मोटापा कम तो सब करना चाहते हैं, लेकिन थोड़े दिन करते हैं और फिर रुक जाता है। यही प्रॉब्लम अमूमन मतलब मेरे साथ भी है। तो वो कंटिन्यूटी कैसे बनेगी कि मोटापा कम करें हम? जी देखिए, मोटापा जो क्योंकि एक आम समस्या हो चुकी है, तो मार्केट इसकी फ़ायदा लेने की कोशिश तो करता ही है। आप बहुत सारे ऐड जैसे आएंगे कि आप फटाफट मोटापा दूर हो सकता है, कि भाई इससे कम कर सकते हैं। आप शुरुआती ये थोड़ा बहुत असर दिखाता भी है, लेकिन ग्रेजुअली जब आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं होता है तो आपका जो मोटापा वापस आ जाता है, और कभी कभार वो डबल होके भी आता है।
क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी रहती हैं जो ये लोग प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह, जिसमें आप शुरुआत में तो मोटापा बहुत तेज़ी से जाता है, लेकिन ओवर द टाइम जब आप थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे कि वो मोटापा डबल होकर वापस आता है जी। तो इन एड से, और इवन मैंने देखा है जो सेलिब्रिटी डाइटिशियन रहते हैं वो भी लोगों को भ्रमित करते हैं, वो जो बेसिक एसेंस जिससे वो काम करते हैं वो कभी आपको बताएंगे नहीं। वो आपको जो ऊपरी चीज़ें हैं जिससे आपका 10-15% वज़न कम कर सकते हैं वही चीज़ें आपको बताते हैं, जिसकी वजह से शुरुआत में आपको अच्छा लगता है, लेकिन ग्रेजुअली आप जहाँ हैं वहीं रहते हैं, कभी कभार तो आप उससे ज़्यादा भी मोटे हो जाते हैं। ऐसा तो सर फिर अब कम कैसे करें, पहली बात तो ये, और दूसरा मोटापा होने के कारण क्या है? क्योंकि मैंने देखा है कोई व्यक्ति ऐसा तो होता नहीं है जो बहुत ज़्यादा ओवर डाइटिंग करता होगा, मतलब अगर उसकी खुराक है 4 रोटी 5 रोटी वो तो उतना खा ही रहा है, पर बावजूद उसके वो मोटा हो जाता है, तो फिर क्या करे वो, इसका मतलब कारण क्या है इसके? देखिए मतलब हिंदुस्तान में, देश में हमारे जो पहले जो लोग थे वो बहुत हैवी वर्किंग हुआ करते थे, तो जो हमारी जो डाइट शेड्यूल है, जो डाइट बनाने का तरीका है, जो खाना कुकिंग का तरीका है, वो सब उस बेस पे बनाए कि उनको हाई कैलोरी लगती थी। वो लोग हैवी वर्कर्स हुआ करते थे, फार्मर्स हुआ करते थे, पानी भी खींच के निकालते थे, कई किलोमीटर्स चल के जाते थे, भाग दौड़ के काम किया करते थे। तो हमारा जो खाना बनाने का तरीका है बेसिकली वो उस लेवल पर सेट है। लेकिन आज हमारा जो बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, हम हर चीज़ गाड़ियों पे करते हैं, हम हर चीज़ अपने जो खाना बनाने के तरीके हैं, जो आपके जो लेडीज़ के काम करने के तरीके हैं, वो भी बहुत मतलब लो एफर्ट्स हो गए हैं। तो अब वो जो हाई कैलोरी डाइट है, अब उसकी हमको ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे पहले ज़रूरी है अपने खाना बनाने का तरीका बदलना होगा। हमको अपने खाना बनाने के जो इस स्टाइल को अपने अंदर लाना पड़ेगा जहाँ पे हम थोड़ा अपना कैलोरी को नियंत्रित कर सकें। और दूसरा है, हम अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ना होगा। हमको अपने लाइफस्टाइल में कुछ थोड़ा एक्सरसाइज का भी टाइम निकालना होगा। जिस तरीके से आज हम लोग घर बनाते हैं तो पहले एक किचन बनाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप किचन के साथ एक जिम भी ज़रूर बनाएं। ये भी उतना ही ज़रूरी है। आपके घर में आप एक छोटा सा जिम, आपको छोटा सा एक्सरसाइज करने की जहाँ आपकी जगह हो, कुछ थोड़े बहुत आपके इंस्ट्रूमेंट्स रखे हों आपके, उस एक्सरसाइज की जगह भी आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक साथ जाएंगी तभी आपका आगे डेवलपमेंट होगा। जितना ज़रूरी खाना खाना है उतना ही ज़रूरी एक्सरसाइज करना भी है। जितना ज़रूरी खाना खाना है उतना ही ज़रूरी एक्सरसाइज करना भी है। किचन के साथ जिम का भी ध्यान रखिए। और एक बात तो सर मैंने ये देखी है कि लोग ये सोचते हैं कि मैं क्या खाऊं कि दुबला हो जाऊं, जबकि बनिस्बत उसे कुछ छोड़ना चाहिए तो दुबला होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा अब हम डाइटिंग की ओर मूव करते हैं, तो ये डाइटिंग के सही तरीके क्या होते हैं, किस प्रकार की करना चाहिए? देखिए, डाइटिंग का मतलब खाना छोड़ना नहीं होता। डाइटिंग का मतलब होता है सही खाना खाना। जी, ये हमारे मिथ है सबसे बड़ा कि डाइटिंग बोला तुम डाइटिंग पे हो। नहीं, डाइटिंग पे आप खाना छोड़ नहीं रहे हो। डाइटिंग मतलब डाइट खाना, सही तरीके से डाइट खाना जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हमको अपने शरीर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में एक लेवल होता है जो आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, जिसको कहते हैं TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। जी, आपके शरीर का टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या है, जब आप इस चीज़ को ज्ञात करेंगे तब आप इसके आगे अपना वेट लॉस करना शुरू कर सकते हैं। जो TDE होता है ये कैलोरीज़ में आएगा। आपके शरीर का अलग TDE होगा, मेरे शरीर का अलग TDE होगा, एक 10 साल के बच्चे का TDE अलग होगा। हमको उस हिसाब से उसकी कैलोरीज़, उतनी कैलोरीज़ के हिसाब से हमको खाना खाना। उस कैलोरीज़ के हिसाब से, जैसे अगर हम मान लो हम अपनी TDE के 500 से 600 कैलोरी अगर कम करते हैं अपने डाइट के अंदर, तब जाके हम मतलब एक आधा किलो वज़न पर वीक कम कर सकते हैं। ओहो, 500 कैलोरी आपको कम करना होगा पर डे। अमूमन एक कैलकुलेशन ऐसा है कि 7000 कैलोरी 7000 कैलोरी जब आप डेफिसिट में जाते हो, जब आप कम करते हो अपने खाने से, तब आपका 1 किलो वजन कम होता है। और वो भी 7000 बढ़ाएंगे तो 1 किलो बढ़ जाएगा। सेम चीज़ आपकी, ये एक्चुअली ये जो मोटापा है इसको कम करना ये साइंस नहीं है, ये एक मैथ्स है। इसको हमको एक तराजू की तरह तोलना होगा जी। जब हम इसका 7000 कैलोरीज कम करेंगे तब आपका 1 किलो अपने आप कम हो जाएगा जी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपको अपनी डाइट शेड्यूल बनाना चाहिए जी। सर ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम अगर हमारे खाने पर, हमारी थाली पर अगर ध्यान देंगे और उसमें से कैलोरीज कम करेंगे तो दुबले हो सकते हैं। लेकिन हमने कई लोग ऐसे देखे हैं सर जिनकी डाइट ऑलरेडी कम है और उनकी दिनचर्या भी व्यवस्थित है, पर फिर भी वो क्यों मोटे हैं?
जी, एक फैक्टर हेरिडिटरी भी होता है जी। और एक एंडोक्राइन फैक्टर भी होता है। आपकी हेरिडिटी से अगर आपको मोटापे का अंश प्राप्त हुए हैं, आपके जीन्स उसमें प्राप्त हुए हैं, तो आप मतलब वंशानुगत। हाँ, वंशानुगत भी जी। हो सकता है वो। लेकिन वंशानुगत को आप अपनी कैलोरीज इनटेक से कंट्रोल किया जा सकता है। जी। लेकिन जो एंडोक्राइन वाला जो मसला है, जिसमें एंडोक्राइंस की वजह से आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, उस कंडीशन में आपको एक चिकित्सक की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना थायराइड हार्मोन, आपको अपना एड्रेनलिन हार्मोन्स और आपको अपने ये टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी हो जाती है इस कंडीशन में। अगर आपका 40 के ऊपर आपका बीएमआई आ रहा है, तो आपको अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाके फ़ौरन अपनी ये सब चीज़ें जांचें करानी चाहिए। इसके लिए आपको टैबलेट्स वगैरह की सहायता लेनी होगी, क्योंकि खाली डाइटिंग से आपका वजन कम नहीं होगा, क्योंकि आपका एक बेसल मेटाबॉलिक रेट जो आपका टीडी मैंने बताया, वो ऑलरेडी ये चीज़ें बहुत नीचे गिरा देंगी। मतलब आपका जो टीडी हो जाएगा 700-800 कैलोरीज, उतना कम आप खा ही नहीं सकते। जी जी। तो आपका नेचुरली जब भी आप खाएंगे तो उससे एडिशनली आएगा, तो आपका मोटापा कभी कम ही नहीं हो सकता। मतलब ये अगर हार्मोन्स अनियंत्रित होने के कारण मोटापा हो रहा है तो हमें चिकित्सक के पास जाना जी होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ये लेकिन बहुत कम परसेंटेज है, अराउंड 10% लोग, सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हो सकते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म के कारण मोटापा है। मोस्टली तो ईटिंग हैबिट्स और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जी, यही आपका मेन कारण है। और आप 90% लोगों को सिर्फ अपनी ईटिंग हैबिट्स और आपकी लाइफस्टाइल चेंज करके ही वज़न कम कर सकते हैं। इसमें सर कई एक मिथ्स ऐसे होते हैं, मिथक जो होते हैं कि जैसे किसी को पता चला वो मोटा हुआ तो उसे कई मिल जाते हैं, वही नीम हकीम खतराए जान, और यार तू ऐसा करना, कल से सुबह उठते हैं और ये करते हैं। वो बाज़ार जाता है और अपना ट्रैक सूट लाता है और शूज़ लाता है और कल से सुबह 5 बजे और वो रनिंग चालू करता है, वो स्विमिंग करता है, वो अचानक खाने पे डाइट कंट्रोल करने लग जाता है, प्रोटीन्स अलग अलग लेता है। और इस बीच में एक हमने ये भी सुना है कि जैसे मोटापा उसको पेट से बढ़ा तो लोग कहते हैं कि आप जिम वगैरह ज्वाइन कर लो तो ये जो पेट का मोटापा है वो मसल्स पे आ जाएगा और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो ये सब ये होता है या ये हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसमें परेशान होते हैं। जी, सबसे बड़ा मिथ यही है कि आप एक्सरसाइज करके मैं दुबला जाऊँगा। जी, ये सबसे बड़ा मिथ है। लोग ये, अगर आप बाहर जाएंगे लोगों से डिस्कस करेंगे कि भाई मैं मोटा हो रहा हूँ, क्या कर रहे हैं, तो लोग बोलेंगे भाई दौड़ना शुरू कर, हाँ, आप दिन जिम चला जा। जी, ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि अगर आपका बीएमआई ज़्यादा है, आप अगर 30-35 के ऊपर आपका बीएमआई है और आपका वज़न काफ़ी ज़्यादा है, तो दौड़ने से आपके घुटने बिल्कुल आर्थराइटिस में चालू हो जाएगा। आपके घुटने में बहुत तेज़ी से लोड पड़ेगा, आपके बैक पेन आ जाएगा। तो आपको जिस लेवल पे आपका बीएमआई है उस लेवल के हिसाब से आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब जाके, नहीं तो आपके उसके साइड इफ़ेक्ट्स फटाफट आने शुरू हो जाएंगे और आपका जो उत्साह है वो भी ख़त्म हो जाएगा। यही होता है। और अल्टीमेटली ये होता है कि थोड़ा बहुत वज़न कम होता है शुरुआत में और फिर आदमी डबल होकर फिर वापस आता है और फिर वो इस चीज़ से मोह ही छूट जाता है कि नहीं अब मेरा कुछ नहीं हो सकता जी। वो कंडीशन जब आती है तब ये बिल्कुल लाइलाज बीमारी हो जाती है जी। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप एक्सरसाइज से कम करना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से एक्सरसाइज करें। अगर आप बहुत ही ओवरवेट हैं तो आप शुरुआत में पहले डाइट से ही कम करने की कोशिश करें। आप अपना डाइट का शेड्यूल उस हिसाब से तय करें कि आपका शुरुआती वज़न कुछ 4-5 किलो कम हो। उसके बाद आप हैवी रनिंग्स वगैरह में जाएं। अगर आप वॉकिंग कर सकते हैं तो वॉकिंग करें, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके घुटनों पे असर नहीं पड़ेगा उसमें वॉकिंग से। वॉकिंग और दूसरा साइकिलिंग। साइकिलिंग में मानता हूँ सबसे बेस्ट एक्सरसाइज इसलिए है क्योंकि आपका वेट, बॉडी वेट आपके घुटनों पे और आपके जॉइंट्स पे नहीं आता है, नहीं आता। और आपके सिर्फ मूवमेंट्स होते हैं जो कि आपका वेट कम करते हैं। तो शुरुआत में साइकिलिंग इज़ बेस्ट फॉर एक्सरसाइज। अगर आपका बहुत हैवी बीएमआई है तो इवन वॉकिंग में भी काफ़ी लोगों को घुटने दर्द या कमर दर्द आने लगता है। तो मेरा ये कहना है कि साइकिलिंग, और अगर आप बाहर साइकिल नहीं चला सकते हैं तो स्टैटिक जो एक्सरसाइज साइकिल आती है आपकी, वो आप लें और उससे आधा घंटा शुरुआत में सिर्फ साइकिलिंग करें और आप एक हद तक एक एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज का सिर्फ 10% रोल होता है मोटापा कम करने में। ओनली 10% रोल है सिर्फ। जो 90% रोल है आपके डाइट्स का ही रोल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग सिर्फ वो 10% के पीछे भागते जाते हैं और अपने आप की बॉडी एकदम थका देते हैं, लेकिन जो 90% जो रोल जो चीज़ प्ले कर रही है उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो चूँकि सर ने बात कही है कि 90% रोल है वो डाइट का है, तो सर डाइट चार्ट पे भी थोड़ी सी बात हो जाए फिर, किस प्रकार का होना चाहिए? जी, डाइट का जो डाइट चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। डाइट चार्ट में हमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका टीडी क्या है,
TD आपको उसके डाइट चार्ट को उसके 500 से 600 आपका डेली इंटेक रखना पड़ेगा जी। आपके खाने का। अब हमने ये ऐसा देखा है कि प्रोटीन और कार्ब और फैट्स, ये 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट्स में होते हैं। यही तीनों का पूरा खेल है जो आपको अपने डाइट चार्ट में इंक्लूड करना है। अब आप इन तीनों की तरफ आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी कैलोरी होती है 4 कैलोरी जी। 1 ग्राम प्रोटीन वो भी 4 कैलोरी का होता है, लेकिन 1 ग्राम फैट जो 9 कैलोरी का होता है, मतलब 2 गुना से ज़्यादा जी। तो अब आप अगर ये तीनों चीज़ों में किस चीज़ को कम करके अपने खाने की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, तो आपका जवाब रहेगा कि हम फैट को कम करेंगे। ठीक है ना। फैट को हमको किसी तरीके से कम करके अपनी क्वांटिटी तभी बढ़ेगी जब हमारे ग्राम्स कब बढ़ेंगे, जब हम अपने प्रोटीन्स को और अपने कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ाएं। जी। प्रोटीन्स हमें मसल्स बनाने में हेल्प करता है, आपकी बोन बिल्डिंग में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है जी। और फैट्स जो हैं वो आपको स्टोर्ड एनर्जी देते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म आपकी एनर्जी चाहिए आपको। जी। तो आपकी एक्सरसाइज करने के लिए आपको चाहिए एक्यूट एनर्जी, तो इसलिए आपको कार्ब्स भी अपने रखने पड़ेंगे और आपको प्रोटीन्स भी अपने डाइट चार्ट में रखने पड़ेंगे, और वो दोनों सिमिलर क्वांटिटी में रखने पड़ेंगे। अमूमन अगर आपको अपनी मसल को सपोर्ट करना है तो अपने बॉडी वेट के जितना, जैसे आपकी 70 किलो आपकी वज़न है, तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन आपके अपने डेली इंटेक में रखना रहेगा। 70 ग्राम प्रोटीन के साथ 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और हम फैट्स को जितना कम कर सकेंगे वो कम कर सकते हैं, और हम एसेंशियल फैट्स जो कि हम सप्लीमेंट से हैं वो ले सकते हैं साथ में। तो इस तरीके से हम अपना डाइट जो चार्ट है वो प्लान करें, और इसको हम पर वीक प्लान करें। मेरा ख्याल है कि क्योंकि आप डेली के हिसाब से डाइट चार्ट प्लान करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, तो आप एक हफ्ते का एक डाइट चार्ट बना लें। आप एक हफ्ते उस डाइट चार्ट को फॉलो करें, नेक्स्ट वीक आप दूसरे डाइट चार्ट को फॉलो करें। मतलब आप अपना एक बना लें। आपको हर चीज़ की, जो भी अपन चीज़ खाते हैं खाने में, आपको गूगल में आप डालेंगे, आपको सब जगह उसकी कैलोरीज का मालूम पड़ जाएगा। आपको कैलोरीज उसका, आपको कितने ग्राम प्रोटीन होता है, कितना, हर चीज़ का एक समेशन मालूम पड़ जाएगा। उस हिसाब से अपना डाइट चार्ट आप प्लान कर सकते हैं। सर, एक और जो बात आती है, हम देखते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं पहले बहुत मोटा था और फिर मैंने ये किया वो किया और मैं दुबला हो गया, और आफ्टर और बिफोर फोटो हम देखते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है, ऐसा होता है? जी बिल्कुल, ये मैंने खुद ने अपना वज़न 20 किलो कम किया है। ओह। मैंने 4 इंचेस अपने वेस्ट के कम किए हैं, और एक समय ऐसा था कि जब मेरा वेट 85-86 केजीज़ हो गया था, और मेरे को घुटने के दर्द भी चालू हो गए थे, और इवन बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन और थोड़ा सा डायबिटीज़ भी बॉर्डरलाइन आना शुरू हो गया था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। मैंने काफ़ी इंटरनेट्स और काफ़ी बुक्स और काफ़ी डाइटिशियंस के लिए रिव्यूज़ लिए, और कब जाके मैंने जब अपना एक खुद फॉर्मुलेट किया कि अंतिम मुझे करना क्या है, तब जाके आज मैंने इतना 20 किलो वज़न कम किया। और सिर्फ वज़न कम करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात? आपको अपना डाइट शेड्यूल उस टाइप से मेंटेन रखना है कि आप उस चीज़ को सस्टेन कर सकें। जी। क्या होता है कि हम लोग शुरुआत में एकदम क्रैश डाइट कर लेते हैं, और फिर जब उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाते तो हम वापस मोटापा आ जाता है। जबकि आज मैं 1 से 1.5 साल हो गया मुझे, आज मेरा बिल्कुल पेट बिल्कुल अंदर हो चुका है। बिल्कुल, आप तो लुक लाइक अ हीरो। देखिए, हमें अपना डाइट चार्ट उस तरीके से बनाना है कि हम उस चीज़ को सस्टेन कर सकें, उसे हम लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकें। आज की जो डाइट्स है, कीटो डाइट्स हैं, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये आप लॉन्ग टाइम आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। शुरुआत में आप कुछ टाइम तो अपना वज़न कम कर सकेंगे, लेकिन बाद में ग्रेजुअली आप अपनी नॉर्मल टेंडेंसी की ओर आना चाहेंगे। इस तरीके से आप जो भी आपने लॉस किया है वो वापस गेन हो सकता है, आपका वज़न फिर बढ़ सकता है। इसलिए अपने डाइट चार्ट को इस तरीके से मॉड्यूलेट करें कि हम वो ज़िंदगी भर उस चीज़ को कर सकें, और उसकी फ़ायदे हैं वो हम हमेशा उठा सकें। तो क्या घर के किचन में उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो वहीं पे उन्हें भरपूर पोषक तत्व दे दें? जी बिल्कुल, सबसे बेस्ट जो प्रोटीन होता है वो अंडे में होता है जी, जो कि आपको संपूर्ण जितने भी एलिमेंट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, वो सारे कवर करता है। आपको इजीली डाइजेस्टेबल होता है, और मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एग वाइट ज़्यादा लें, और क्योंकि एग वाइट्स में जो कोलेस्ट्रॉल ओवरऑल कम होता है और कैलोरीज कम होती है, तो एग वाइट लेना चाहिए। चिकन भी एक अच्छा प्रोटीन है नॉन वेजिटेरियंस के लिए जी। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आपके लिए बेस्ट प्रोटीन्स आते हैं स्प्राउट्स।
जी, जिसके अंदर अंकुरित जो रहते हैं वो, उसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन है, लेकिन उतना प्रोटीन नहीं है जितना अंडे और इसमें है। काफ़ी कम मात्रा में इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है स्प्राउट्स में, दालों में, स्प्राउट्स में, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है। तो इसमें से बेस्ट प्रोटीन जो वेजिटेबल है वो आपका सोयाबीन है। सोयाबीन। दूध में भी प्रोटीन है, लेकिन इसमें फैट्स कभी कभार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ। तो उसके कारण क्या होता है कि आप उसको, दूध को भी आपको थोड़ा सा कम ही अवॉइड ही करना पड़ता है। और दूसरा, स्किम्ड मिल्क वगैरह आप ले सकते हैं, लेकिन स्किम्ड करने के बाद उसके फिर प्रोटीन भी लॉस हो जाता है जी, फैट का। तो मेरे ख्याल से आपका जो बेस्ट प्रोटीन्स है वो एग में ही है जी। तो सर ये ये 4-5 अनाजों को मिलकर मिक्स ग्रेन को जो रोटी बनती है वो भी कारगर रहती है, क्योंकि लोग कहते हैं गेहूं से भी मोटापा बढ़ता है, ऐसा बताते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मिक्स ग्रेन्स में भी आपके फाइबर्स बहुत होते हैं, तो वो भी आपको एफर्ट करती हैं, लेकिन सभी चीज़ें अच्छी हैं जो अगर आप अच्छी डाइट, जो ये हेल्दी डाइट्स भी अगर ज़्यादा लेंगे, आपकी कैलोरीज बढ़ जाएंगी। तो ये भी आपको मोटापा करेंगी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप अच्छी डाइट्स ही खाते रहें, आप चिकन खाते रहें तो आप मोटे नहीं होंगे। बिल्कुल, आप अगर इनको भी आपको निर्धारित रखना पड़ेगा। आपको एक अपना पोर्शन कंट्रोल जी, जो कहते हैं पोर्शन कंट्रोल, वो बहुत ज़रूरी है इसमें। वो आपको अपने कैलकुलेशन से आएगा। आपको जब तक आप अपना कैलोरीज का अपना नहीं ध्यान देंगे कि हाँ इसमें कितनी कैलोरी है और मैं इसमें कितना खा सकता हूँ। अगर आप 100 ग्राम वीट का आटा खा सकते हैं तो आप उतना ही खाएं। वो वीट आटा अच्छा है, आपके लिए हेल्दी है, लेकिन अगर आप 100 ग्राम से ज़्यादा खाएंगे, 150 ग्राम खाएंगे, तो नुकसान, तो वो आपको वही चीज़ आपको वजन बढ़ाएगी। मतलब कैलोरी चार्ट हर हफ्ते का बना लेना चाहिए। कैलोरी चार्ट बहुत ज़रूरी है। आप टीडी अपना, जो आप गूगल कैलकुलेटर आता है जी, गूगल पे आप कैलकुलेटर है, उसमें आप अपना वेट डालेंगे, हाइट डालेंगे, आपकी डेली दिनचर्या कैसी है, लाइफ एक्टिविटी में से मॉडरेट है, सेडेंट्री है आपकी लाइफस्टाइल, या आप हैवी वर्कर हैं, वो आप डालेंगे, या फिर आप कितने टाइम एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप ये चीज़ भी आपसे पूछेगा वो। जब आप ये सब डालेंगे तो आपका एक टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, आपका एक अंदाजन अमूमन वो कैलकुलेट करके बता देगा कि हाँ ये आपका टोटल डेली एनर्जी इंटेक है जी। तो आप उस चीज़ से आपको इंटेक को आपके कम रखना पड़ेगा जी। तो तभी हम इसमें निर्धारित कर सकेंगे। सारी चीज़ें हेल्दी भी हैं, लेकिन आपको उनका पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप 1 किलो, अगर आप 1 या 2 किलो आपको महीने में कम करने का टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि ये एक हेल्दी तरीका है जी। आप इससे ज़्यादा भी वज़न एक साथ कम कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। क्योंकि क्या होता है कि आपका जब वज़न कम होता है तब आपका सिर्फ आपकी चर्बी नहीं कम होती, आपकी चर्बी के साथ आपकी मसल्स भी जाती हैं, आपकी बोन लॉस भी होती है, आपके अंदर ओवरऑल मिनरल और विटामिन सारी चीज़ों की एक साथ कमी होती है। तो हमको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स साथ में लेने पड़ेंगे जो आपकी बाकी चीज़ें, जो आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको हेल्दी रखे। जैसे कि अगर आपकी मसल लॉस हो रही है तो आपको अपने अंदर डाइट के अंदर ग्लूटामिन लेना पड़ेगा। ग्लूटामिन एक सप्लीमेंट है जो आपकी मसल को सपोर्ट करेगा। वहीं पर अगर आपको कैल्शियम वगैरह लेना पड़ेगा जो आपके बोन को सपोर्ट करेगा। आपको मल्टीविटामिन्स भी लेना चाहिए, और ओमेगा फैटी एसिड्स, ये जो आते हैं पिल्स आते हैं ओमेगा फैटी एसिड्स के, ये फिश ऑयल बोलते हैं इसको जनरली, वो फिश ऑयल भी आपको रेगुलरली लेनी चाहिए ताकि आपके जॉइंट्स खत्म ना हो जो आपके इस वेट लॉस के प्रोसीजर से। तो ये सब चीज़ें भी एक अप्रोच बहुत ज़रूरी है जी। और आप अपना डाइट चार्ट खुद भी बना सकते हैं, और इसके अंदर लेकिन आपको ये सब चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। आपको अगर अधिकतम वेट लूज़ करना है तो साथ में सप्लीमेंट के साथ कम करें, नहीं तो आपको क्या होगा कि आप एट द एंड ऑफ द डे आप कमज़ोर हो जाएंगे, और वो कमज़ोरी आपके मोटापे से ज़्यादा ख़राब है। मोटापा आदमी फिर भी ठीक चल जाता है, लेकिन कमज़ोर दुबला आदमी बहुत ख़राब है। उसके इन्फेक्शंस के चांस हो जाएंगे, उसके अंदर आपके जो फ्रैक्चर्स के चांस हो जाएंगे ज़्यादा। यही सब चीज़ें आपको ध्यान रखते हुए वज़न कम करना है। अगर आप एक प्रॉपर कंसल्टेशन भी लें, तो अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आपको कंसल्ट करके वेट लॉस करना चाहिए। ये बहुत सही बात कही है दर्शकों। एक तो इंस्टेंट दुबला नहीं होना है, 1 हफ्ते में, 15 दिन में, महीने भर में 10 किलो वेट हमें कम नहीं करना है। धैर्य रखिए और अपने डाइट पर, अपने एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए। और जो सर ने जो हार्मोन्स की प्रॉब्लम बताई थी, तो उस प्रकार की अगर आपको समस्या है तो अपने चिकित्सक से आप परामर्श लें और उसके बाद आप कंट्रोल करें, क्योंकि आपका मोटापा जो है वही सारी बीमारियों की जड़ है। वही आपकी हड्डियों की प्रॉब्लम है, वही आपके हार्ट की प्रॉब्लम है, वही आपको मानसिक त्रास देता है। तो मोटापे से आप इस प्रकार से बच सकते हैं जो सर ने आपको सलाह दी है। इस प्रकार में इसमें अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कीजिए। हमारे साथ डॉक्टर बोहरा जी हैं, हम इनसे और रूबरू होंगे, बातें करेंगे।
फिलहाल सर आपने हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।